न्यूज 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को हालिया बारिशों में कितना नुकसान का सामना करना पड़ा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुनफर चंद्रकोट टनल है जो पीड़ा के मकाम पे यहाँ से एक ट्यूब लाइन जो है अंदर वाली है, जम्मू से जाने श्रीनगर की तरफ जाने वाली है, मुकम्मल तौर से जो है इस मलबे के जद में आने की वजह से दब गई है। और दूसरी ट्यूब जो है इस पर अभी ट्रैफिक जो है इसको चलाया जाएगा। तो ये हालत है हालिया बारिशों के बाद। इस जगह पर जो है पहले से ही ये सिंकिंग एरिया था, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर काम तो किया गया था, लेकिन ये मुकम्मल तौर से अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ, जिसका असर ये हुआ कि आप देखेंगे सामने से ये हाईवे की एक ट्यूब है जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ ट्रैफिक आता है, वो पूरा जो है इस मड स्लश के जद में आ गया और पूरा डैमेज हो गया है। ये खजूरिया ढाबाज जो है यहाँ पर पीड़ा के मकाम पर, उसके बिल्कुल सामने है कुनफर चंद्रकोट टनल जो है इस वक्त मिट्टी के मलबे के अंदर जो है मुकम्मल तौर से दब गई है। एक ट्यूब जो है वो चल रही है, लेकिन दूसरी ट्यूब देखेंगे आप उसका सिर्फ कुछ परसेंट हिस्सा ही आप सामने देखेंगे कि बहुत बड़ा पेड़ भी है जो इसके सामने सिंकों के ऊपर से आ गया है, और इस टनल का कुछ परसेंट ही अभी हिस्सा आपको विजिबल दिखाई दे रहा होगा, बाकी सब जो है मलबे की जद में आ गया है। मलबे को हटाने के लिए भी यहाँ पर इसको काम किया जा रहा है, क्योंकि इसको हटाना जरूरी है, ये ट्यूब का फंक्शन करना जरूरी है, लेकिन इस ट्यूब को जो है बहुत बड़ा खतरा लाहिक हो गया है। आगे से भी इसको बहुत कटाव हुआ है, जहां से इसको प्रोटेक्शन दी गई थी वो सब प्रोटेक्शन वॉल समेत क्रेड वर्क किया था वो भी वहां पर डैमेज हुआ है, और कंक्रीट को भी नुकसान पहुंचा है। तो इसमें क्रैक्स भी पड़े हैं ट्यूब के, अगर ओपनिंग में देखेंगे ऊपर से जो है इस मलबे की जोर की वजह से इसमें क्रैक्स भी डेवलप हो गए हैं। तो ये किस हद तक अब सेफ होगा, किस तरीके से इसको ट्रैफिक के आमदरफ्त के काबिल बनाया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है टनल का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो दबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को कितने बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा है। रामपुर बानिहाल स्ट्रेच में भी, उधमपुर में तो बहुत ज्यादा इलाका ही सिंक हो गया, वो वहां ज्यादा नुकसान है। लेकिन जिला रामबन की अगर हम बात करें तो नाशरी टनल से निकल के आप जब पीड़ा की तरफ बढ़ते हैं तो पीड़ा कुनफर के बीच में जो है टनल है चंद्रकोट का जो है, इसमें जो है मलबा जो है काफी हद तक इसको अपने अंदर दबा लिया है, इस टनल के इस ओपनिंग फेज को, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। आने वाले दिनों में इसमें बड़ा वक्त लग सकता है इस पूरे मड स्लश को हटाने में, क्योंकि ये लाल मिट्टी है, इसका जो रैंप और मलबा बनता है उसको हटाने में उठाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी पैटर्न की मिट्टी जो है वो उधमपुर के वहाँ बल्ली नाला और थर्ड इलाके में भी है, जहाँ पर अभी 4 लेन के उस रोड स्ट्रेच को जो है क्लियर करने का सिलसिला जारी है। तो ये तस्वीरें हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मलबे के एक ढेर ने जो है कुनफर चंद्रकोट टनल को जो है पीड़ा के दरमियान जो है उसको नुकसान पहुंचाया, और सड़क की एक ट्यूब जो है वो मुकम्मल तौर से बंद होकर रह गई है। सिर्फ जम्मू साइड जाने वाली ट्यूब है अभी ओपन है, और इसको कोशिश की जा रही है कि इस दूसरी ट्यूब को भी खोला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक बंद है। उधमपुर जिले में भी बड़े पैमाने पर इस वक्त काम जारी है रिस्टोरेशन का, और जिला रामबन के अंदर भी सिंगल वे तो किया गया है, लेकिन इसको डबल वे कैरेज बनाने के लिए जितने भी स्पॉट्स हमारे हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से इस वक्त डबल करने की कोशिश की जा रही है। काफी दिनों से ट्रैफिक बंद है, बहुत अफरा तफरी का माहौल है हर जगह पे। हमने नाश्ती में देखा, जखैनी में भी वही हालत है, जम्मू में भी है, वादी कश्मीर की तरफ अगर बात करें हम काजीगुंड में, बानीहाल में और अनंतनाग और श्रीनगर में भी लोग जो है बहुत परेशान है। ट्रक ड्राइवर्स है, मुसाफिर है जो फंस के रह गए हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हाईवे को रिस्टोर किया जाए, और जो स्ट्रेचेस डिफिकल्ट स्ट्रेचेस है उनको स्टेबलाइज किया जाए, और जो नुकसान हाईवे को पहुंचा है इस पर जो एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कर वजूहात रहे होंगे, और किस तरीके से आने वाले दिनों में हम हाईवे को खराब मौसमी सूरत हाल के दौरान ट्रैफिक के आमदरफ्त के काबिल बना के रख सकते हैं, और क्या चैलेंजेस अभी आने वाले दिनों में जो एनवायरनमेंट को थ्रेट पहुंचा है, यहाँ पर जो कटाई हुई है उससे बचाने के लिए क्या कर इकदाम होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इस मसले पर संगीनी से देखना होगा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की स्टेबलाइजेशन, इस पे ट्रैफिक की मूवमेंट को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए, और जो लूप होल्स है, जो चीजें कमी है उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे NH-44 जो लाइफ लाइन है जम्मू कश्मीर वादी कश्मीर को जो है मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ता है, वो जो है 12 महीने चलती रहे और ट्रैफिक की आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, और जम्मू कश्मीर आवाम को भी मुश्किलात न सहनी पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से बिलाल बाली।